श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिवमुनि माता आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि माता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि माता एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में छुट छुट वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंता का लाभ है। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता धीमान साहब की पुत्र शिष्या सेवा भावी महासाध्वी श्री श्रेया धीमान साहब आदि था। देखो तो अयातम पयातम करें वंदामे नमस्तामि तत्कारे में तमारे कल्याणम मंगलम तेजम सेव्यम परिवासामि मधुरम देखो तो अयाज्ञम प्रयासम करे वंदामे नमस्तामि तत्कारे में तमारे कल्याणम मंगलम तेजम सेव्यम पदार्थां देखो तो अयाज्ञम प्रयासम करेमि वंदामि नमस्तामि तत्कारे में तमारे कल्याणम मंगलम देव्यम सेव्यम पदार्थां मध्ये सुख साधन। हाँ जी, साता है। हाँ जी, आपकी कृपा। आपको साता है। हाँ जी, आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की शिष्या साध्वी श्री गीतांशी जी माता उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तब ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी माता उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता उपवास उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता श्रीवास्तव की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी श्रीवास्तव उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में गर्व से प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदांग सुखदाता नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सब साहोण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसंग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रमाण के अधिकार में काल का वर्णन चल रहा। क्षेत्र के अधिकार में जीवों की अवगाहना का वर्णन चल रहा। तो पंचेंद्रिय जीवों की आयुष्य, आयु, जलचर, स्थलचर, पूर्वपुर, भोजपुर, इनका सुना चुके। अब खेचर पंचेंद्रिय त्रेंचों की अवगाहना के संबंध में वर्णन। कहयर पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण गोयमा जहन्नेण अंगुलस संकेजे भागं उपोषेण धनु पुहुतम समुच्छम कहयराणं जहाँ भूय परिसप समुच्छिमाणं तेषु भी गमेषु ताः भाणियब्बं गब्ब वकन्त्याण जहन्नेण अंगुलस असंकेजे भागं उपोषेण धनु पुहुतम अपजत्याण जहन्नेण अंगुलस संकेजे भागं उपोषेण अंगुलस संकेजे भागं पजत्याण जहन्नेण अंगुलस संकेजे भागं उपोषेण धनु पुहुतम। कहयर पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण, हे भगवान खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की शरीर की अवगाहना कितनी कही। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंगुलस असंकेजे भाग उपोषेण धनु पुहुतम। हे गौतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, ये अंगुल का असंख्यात्मा भाग उस समय की अपेक्षा से जब आत्मा जन्म स्थान में आकर के आहार ग्रहण करता है और शरीर पर्याप्ति बनने लगती, और उत्कृष्ट जो है धनु पुहुतम, प्रत्येक धनुष, प्रत्येक धनुष का मतलब 2 धनुष से लेकर के 9 धनुष तक। एक धनुष का बताया था 4 हाथ का एक धनुष है। समुच्छम खहयराण जहाँ भूय परिसप समुच्छिमाण तीसो भी गमेशु ताहा भाणियम। इसी प्रकार समूर्छम खेचरों का कहना जैसे भोज परिसर्पों का तीनों अलापकों में कहा था वैसा कहना चाहिए। मतलब समूर्छम खेचरों की जो अवगाहना है, जघन्य से औभिक, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से प्रत्येक धनुष 2 धनुष से 9 धनुष तक। जहां पर अपर्याप्त की बात आएगी वहां पर जघन्य से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग आएगा। जहां गर्भज की बात आएगी, गब वकंत्याण जहन्नेण अंगुलस संकेजे भागं उकोषेण धनु पोतम। गर्भज खेचर पंचेंद्रिय त्रेंचों का जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से प्रत्येक धनुष कहना। अपजत्याण जहन्नेण अंगुलस असंखेजे भागं उकोषेण अंगुलस असंखेजे भागं। अपर्याप्त खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों का
मतलब अपर्याप्त गर्भज खेचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग ग्रहण करना। पजत्याण जहन्नेण अंगुलस असंखेद्य भागम उपोषेण धनु पुहतम। पर्याप्त गर्भज पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंचों का जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से प्रत्येक धनुष ग्रहण करना। एथ संगहणी गाहाव भवन्ति तंजाहा जोयन सहस्र गाव पुहुत तत्वय जोयन पहुतम। दोनहं तो धनु पुहुतम समुच्छिम होई उच्चतम। जोयन सहस्र छ गावगाई तत्वय जोयन सहस्रम। गाव पुहुत भूयगे पक्षिसु भवे धनु पुहुतम। एथ संग्रहणी गाहाव भवन्ति जहाँ पर संग्रहणी गाथाएं जिनमें पंचेंद्रिय त्रियंचों का समूर्छम का और गर्भज का अवगाहना के संबंध में कहा है। पहले समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों का है, फिर उसके बाद गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों की अवगाहना का वर्णन दूसरी गाथा में। जोयन सहस्म समूर्छम जो जलचर हैं उनकी 1000 योजन उत्कृष्ट है। स्थलचर है गाव पोहतम प्रत्येक कोष 2 कोष से 9 कोष तक। तत्व या जोयन पोहतम जो उर्पुर है उनकी प्रत्येक योजन लेना। पर्थ जो समूर्छम का 2 योजन से लेकर 9 योजन तक उत्कृष्ट है। दोनों तो धनु पोहतम समुच्छम होई उच्चतम। दो की अवगाना जो है भोजपुर और खेचर की उत्कृष्टि अवगाना प्रत्येक धनुष कहनी चाहिए। इतनी इतनी ऊंचाई अवगाना होती है। और गर्भज की जोयन सहस्र छ गाव तत्वय जोयन सहस्रम। गाव पुहुत भूयगे पक्षीसु भवे धनु पुहुतम। जोयन सहस्रम गर्भज जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की 1000 योजन की उत्कृष्टि अवगाना कही है। छ गावाई गर्भज स्थलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की 6 कोष की 6 गतियों की अवगाहना कही है। तत्वय जोयन सहस्रम उर्पुर गर्भज उर्पुर की 1000 योजन की अवगाहना कही है। गाव पुहुतम भोजपुर की उत्कृष्टि अवगाहना जो है प्रत्येक कोष की कही है। 2 कोष से 9 कोष तक भूयगे भोजपुर की। पक्षीसु भवे धनु पुहुतम पक्षी गर्भज पक्षियों में प्रत्येक धनुष की अवगाहना कही। जघन्य सब की अंगुल का असंख्यात्म भाग आती। जहां तक पंचेंद्रिय त्रियंचों का वर्णन हुआ, अब इसके आगे मनुष्यों का वर्णन है। मनुष्याणि भन्ते के महालिया शरीरो गाहना पणत्ता गोयमा जहन्नेण अंगुलस्था संखेजे भागम उपोषेण तिन्ने गाउआई। मनुष्याण भन्ते के महालिया शरीरो गाहना पणत्ता। हे भगवान, मनुष्यों की शरीर की अवगाहना कितनी कही गई है। गोयमा जहन्नेण अंगुलस संखेजे भागम उपोषेण तिन्ने गाउआई। हे गौतम, जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, उत्कृष्ट से 3 कोष प्रमाण कहना, 3 गद्युति। समुच्छम मनुष्याण जहाँ गोयमा जाव गोयमा जहन्नेण अंगुलस संखेजे भागम उपोषेण अंगुलस संखेजे भागम। समुच्छम मनुष्याण जाव समुच्छम मनुष्याण भंते के महानिया श्रीयो गहना पड़ता है। भगवान, समुच्छम मनुष्यों की कितनी शरीर की अवगाहना कही है। गोयमा जहन्नेण अंगुलसा संकेजे भागम उपोषेण अंगुलसा संकेजे भाग। हे गौतम, समुच्छम मनुष्यों की अवगाहना जघन्य से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कही है, और उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग कहना। गबकंत्य मनुष्याण जाव गोयमा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागा उपोषेण तिन्ने गाउआई। अपजत गबकंत्य मनुष्याण पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागा उपोषेण अंगुलसा संखेजे भागम। पजत गबकंत्य मनुष्याण
पुच्छा गोयमा जहन्नेन अंगुलस संखेदे भागा उपोषेण तिन्ने गाउगाई गाव कंते मनुष्याण जाव गोयमा जहन्नेन अंगुलस संखेदे भागम उपोषेण तिन्ने गाउगाई। हे भगवान गर्भ द्योत क्रांति गर्भ मनुष्यों की शरीर की अवगाहना कितनी बड़ी कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंगुलस संखेदे भागम उपोषेण तिन्ने गाउगाई। हे गौतम जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट से तीन गद्यों तीन कोस प्रमाण कहना। आप जतग गब कंके मनुष्याण पुच्छा गोयम जहन्नेण अंगुलस संखेजे भागम कोसेण वे अंगुलस संखेजे भागम। हे भगवान ओ पर्यापत गर्वज मनुष्यों की कितने अवगाना कही है। पुच्छा दे परीक्षा गोयम हे गौतम जहन्नेण अंगुलस संखेजे भागम उपोषण भी अंगुलसा संखेदे भागम। हे गौतम जघन्य से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग कहना और उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग कहना। पजतय गव कंते मनुष्याणे पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंगुलसा संखेदे भागम उपोषेण तिन्ने गाउगाई। हे भगवान पर्यापत गर्वज मनुष्यों की कितनी शरीर की अवगाहना कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंगुलसा संखेदे भागम। हे गौतम जघन्य से अंगुल का संख्यात्म भाग है वो कोसेण तिन्नी गाउआ। उत्कृष्ट से तीन गद्योती तीन कोश प्रमाण कहना। बाण मंत्राण भव धारणिजा उत्तर व्योम्याय जहाँ असुर कुमाराण तहाँ भाणी अब्बम। बाण मंत्राण भव धारणिजा उत्तर व्योम्याय जहाँ असुर कुमाराण तहाँ भाणी अब्बा। बाण यंत्रों की भव धारणीय और उत्तर वैक्रिय जैसे असुर कुमारों की अवगाना कही थी वैसे कहनी। जैसे भव धारणीय जघन्य से अंगुल का संख्यात्म भाग उत्कृष्ट सात हाथ सात रत्नी सात हाथ प्रमाण कहना। उत्तर वैक्रिय जघन्य से अंगुल का संख्यात्म भाग और उत्कृष्ट से 1 लाख योजन कहना। जहाँ बाण मंत्राण तहाँ ज्योतिषियाण जैसे बाण यंत्रों की अवगाहना कही ऐसे ज्योतिषियों की भी कहनी। भव धारणीय जघन्य से अंगुल का संख्यात्म भाग उत्कृष्ट से 7 हाथ उत्तर वैक्रिय जघन्य से अंगुल का संख्यात्म भाग उत्कृष्ट से 1 लाख योजन। सो हम्मय देवान भंते के महालिया श्रीरो गाना पणता गोयमा दुमिहा पणता तंजहा भव धारणिजाय उत्तर व्योपियाय तथन जासा भव धारणिजा सा जहनेण अंगुलसा संकेदे भागम कोसेण तत्रणियो तथन जासा उत्तर व्योपिया सा जहनेण अंगुलसा संकेदे भागम कोसेण जोन सात सहस्रम। तो हम्मय देवाण भंते के महानिया स्त्रीरो गाना प्रणता। हे भगवान स्वधर्म देवलोक के देवों की शरीर की अवगाहना कितनी विशाल कितनी बड़ी कही है। गोयमा दुनिया प्रणता है गौतम स्वधर्म देवलोक के देवताओं की 2 प्रकार की अवगाहना कही है। तंजाह भव धारणिजाय उत्तर व्योम्याय भव धारणीय और उत्तर वैक्रिय तथनं जासा भव धारणिजा सा जहन्नेण अंगुलसा संकेदे भागं कोसेण सतरण्यो। जिनमें जो भव धारणीय अवगाहना है वह जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट 7 रत्नी 7 हाथ प्रमाण कहना। तथनं जासा उत्तर व्योमिया सा जहन्नेण अंगुलसा संकेदे भागं कोसेण जोन सात सहस्रम। इनमें जो उत्तर वैक्नीय है वह जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 1 लाख योजन प्रमाण कहना। जहाँ सौम्य तहाँ ईशाने कप्पे भी भाणी अपन। जहाँ सौम्य जैसे स्वधर्म कल्प के देवताओं की अवगाहना कही तहाँ ईशाने कप्पे भी भाणी अपन वैसे ईशान कल्प में भी कहना। ये 2 प्रकार की अवगाहना है भव धारणीय और उत्तर वैक्रिय। भाव धारणीय में जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 7 हाथ उत्तर वैक्रिय जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से
1 लाख योजन प्रमाण कहना। जहाँ सोहमय देवान पुच्छा तहाँ शेष कप्पाण देवान पुच्छा भाणी अब्बा। जा वचुअ कपो सन कुमारे भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागम। उपोषेण छ रैणियो उत्तर व्योमिया जहाँ सोहमे। जहाँ सन कुमारे तहाँ महिंद्र बम्ब लोग लंतयतु भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागम। ओ कोसेण पंच रैणियो उत्तर व्योमिया जहाँ सोहमे। महासुख सहसारेषु भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागम कोसेण चतारी रैणियो उत्तर व्योमिया जहाँ सोहम्य आणत पाणत तारण अच्युतेषु चौसुंबी भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागम। ओ कोसेण तिन्नी रैणियो उत्तर व्योमिया जहाँ सोहम्य। जहाँ सोहम्य देवान पुच्छा तहाँ शेष कप्पाण देवान पुच्छा भाणियब्बा। जैसे स्वधर्म कल्प के देवों की परीक्षा की अवगाहना के संबंध में ऐसे ही शेष कल्पों की देवों की अवगाहना की परीक्षा कहनी चाहिए। जब अच्युत कपो अच्युत कल बार में देवलोक तक सन कुमारे भव धारणिजा जहन्नेण अंगुल संखेजे भागम उपोषण छह रैणियों। संत कुमार कल्प में देवों की भव धारणीय अवगाहना जैसे जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 6 रत्नी 6 हाथ प्रमाण कहना। उत्तर व्योमिया जहाँ स्वहम में उत्तर वैक्रिय ऐसे कहना जैसे स्वधर्म कल्प में जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 1 लाख योजन कहना। जहाँ सन कुमारे तहाँ महिंद्र जैसे संत कुमार में देवों की अवगाहना कही ऐसे महिंद्र कल्प चौथे देवलोक में कहनी चाहिए। बम्ब लंतयसु भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागं कोसेण पंच रैणियो उत्तर व्योमिया जहाँ तो हमें ब्रह्मलोक लंत कल्प 5वें और 6ठे देवलोक में भव धारणीय अवगाना जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागं कोसेण पंच रैणियो। जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 5 हाथ प्रमाण कहना। उत्तर व्योमिया जहाँ तो हमें उत्तर व्याक्रिय ऐसे कहनी जैसे तो धर्म कल्प में कही। मत जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से 1 लाख योजन प्रमाण कहना। महासुख सहसारे सो जहाँ महासुख सहसारेषु भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलस संखेजे भागं कोसेण चतारी रैणी उत्तर व्योमिया जहाँ सोहम में। महाशुक्र सहस्रारे महाशुक्र और सहस्रार में 7वें 8वें कल्प में भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागम। जघन्य से अंगुल का संख्यात्मा भाग कोसेण चतारी रैणियो उत्कृष्ट से 4 हाथ प्रमाण कहना। उत्तर व्योमिया जहाँ तो हमें उत्तर वैक्रिय जैसे कहना ऐसे जैसे स्वधर्म में कहा। आनत प्राणत आरण अच्युतेषु चौसुवी भव धारणिजा जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागम। कोसेण तिन्नी रैणियो आनत प्राणत आरणक अच्युत 9वें 10वें 11वें 12वें कल्प में चौसुवी चारों कल्पों में भव धारणिजा भाव धारणीय अवगाना जहन्नेण अंगुलसा संखेजे भागा। जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग है उपोषण तिन्नी रैणो उत्कृष्ट से 3 हाथ प्रमाण कहना। उत्तर वेबिया जहाँ सौम्य उत्तर वैक्रिय ऐसे कहना जैसे सो धर्म कल्प में कहा। पहले दूसरे विमानिक देवलोकों में जघन्य सबका ही अंगुल का असंख्यात्मा भाग है उत्कृष्ट 7 हाथ प्रमाण। तीसरे चौथे देवलोक में 6 हाथ प्रमाण उत्कृष्ट। 5वें 6ठे में 5 हाथ प्रमाण। 7वें 8वें में 4 हाथ प्रमाण। 9वें 10वें 11वें 12वें में 3 हाथ प्रमाण भव धारणीय उत्कृष्ट है। जघन्य सबकी उंगल का संख्यात्मा भाग है। जहाँ उत्तर वैक्री की बात है चाहे भवनपति है बाण व्यंतर है ज्योतिषी है पहले देवलोक से लेकर 12वें देवलोक तक
जघन्य से उत्तर वैक्रिय अंगुल का संख्यात्मक भाग है और उत्कृष्टि 1 लाख योजन प्रमाण कहना। आगे ग्रैवेक देव गे वेजय देवाण भक्ति के महानिया शरीरो गहना प्रणता गे वेजय देवाण एगे भव धारणी जय शरीर से जहनेन अंगुलसा संकेजति भागम कोसेण दो रैनियो गे वेजय देवान भंते के महानिया शरीरो गहना प्रणता हे भगवान ग्रैवेक देवों की कितनी शरीर की अवगाना विशाल बड़ी कही है। गोयमा हे गौतम गेवेजक देवाण एके भवधानी जय शरीर हे गौतम ग्रीवेक देवों के केवल एक भव धारणीय शरीर ही होता है। उत्तर वैक्रिय इसकी शक्ति है लेकिन करते नहीं है। से जहनेन अंगुलसा संकेजति भागम कोसेण दो रैणियों वह जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग है उत्कृष्ट से दो हाथ दो रत्नी दो हाथ प्रमाण कहना। उन्नत्रो बाह्य देवाण भक्ति के महानिया तीरो गहना प्रणता गोयमानुत्रो बाह्य देवाण एगे भव धारणी जय शरीरे छे से जहन्नेण अंगुल संखेजति भागं कोसेण एकारेणी अनुत्रो बाह्य देवाण भक्ति के महानिया शरीरो गहना प्रणता हे भगवान उन्नतोपातिक देवों की कितनी बड़ी और शरीर की अवगाहना कही है। गोयमानुत्रो बाह्य देवान एगे भाव धारणिज शरीर हे गौतम उन्नतोपातिक देवों के केवल एक भव धारणीय शरीर होता है। से जहन्नेण अंगुलस संखेजति भागम कोसेण एकारेणी वह जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग उत्कृष्ट से एक रत्नी एक हाथ प्रमाण कहना। से समासौ तिमिहे प्रणते तंजाह सुई अंगुले पैरंगुले घन अंगुले अंगुलायता एक पदेशिया सेठी सुई अंगुले सुई सुई गुणिया पैरंगुले पैर सुई घनी गुणिया घन अंगुले से समासौ तिमिहे प्रणते उत्सेद अंगुल संक्षेप से 3 प्रकार की कही है। तंजाह जैसे के सुई अंगुले सूची अंगुल पैर अंगुल है प्रतर अंगुल घन अंगुल है घन अंगुल अंगुल आयता एक परदेशिया सेठी सुई अंगुल अंगुल प्रमाण एक परदेशी श्रेणी सूची अंगुल कही जाती है। सुई सुई गुणिया पपायर अंगुल है सूची को सूची से गुणा करें तो प्रतर अंगुल बन जाता है। पैर सुई गुणिया घन अंगुल है प्रतर को सूची से गुणा किया जाए तो घन अंगुल बन जाता है। Sina Suchi Angle Pairangle Ghanangulan Katare Ghanangulan Katare Katare Hinto Apneva Bahueva Tuleva Visesayeva Savatove Sui Angule Pairangule Asankhej Gune Ghanangule Asankhej Gune Setan Use Angule सेना सूची अंगुल पैरंगुल घन अंगुलान इन सूची अंगुल प्रतर अंगुल और घन अंगुल में कतरे कतरे हिंदो कौन किससे अपनेवा बहुवेवा तुल्यवा विशेष साहिएवा अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। सावथोवे सुई अंगुल सबसे थोड़ा सूची अंगुल अंगुल है। पैर अंगुले असंख्यक गुणे प्रतर अंगुल असंख्यात गुना ज्यादा है। घन अंगुल असंख्यक गुणे प्रतर अंगुल से घनांगुल असंख्यात गुना ज्यादा है। शेतम उसे अंगुले इस प्रकार उत्सेद अंगुल का वर्णन हुआ। ते किंतम पमान अंगुले पमान अंगुले एगम एगसन रन्नो चावरन चकवट्टी सा आठ सोवन्य कागणी रहने छह तले दोवाल संख्य अठ कन्य अहि गरण संठान संख्य बाण अथे तर्शन एगम एगा कोड़ी उसे अंगुल विखंबा तम समणस भगव महावीरस अधंगुलम तम सहस गुण पमान अंगुलम भवति। प्रमाण अंगुल का वर्णन से किंकम प्रमाण अंगुले
परमाण अंगुल का क्या स्वरूप है? परमाण अंगुले एगम एगसण रन्नो चौरन चक्रवर्ती स आठ सौवर्णीय कागनी रहने छ तले दुवाल संसी आठ कन्ये अहि गरणी संठान संठिय पणते प्रमाण अंगुले प्रमाण अंगुल एगम एगसण रन्नो एक एक राजा चौरन चक्रवर्ती से चातुरन चक्रवर्ती के चक्रवर्ती सम्राट जो राजा है आठ सौवर्णीय कागनी रहेगी उनका काकनी रतन जो है आठ स्वर्ण प्रमाण है छह तले छह तल वाला है द्वाल संस्य 12 जिसकी कोटियां किनारे हैं 12 कोटियां हैं आठ कन्ये आठ कर्णिकाएं आही गर्णी संतान संठिय पणते आदमी करणी सोनार की एरन के समान उस आकार जैसे जिसके ऊपर वो सोना कुटते हैं गोलाकार लोहारों की बड़ी होती है और इनकी छोटी होती है अधिकरणी के संस्थान आकार जैसा पणते कहा है तर्षण एगम एगा कोड़ी उससे अंगुल विखंबा उसकी एक एक कोटि जो है उत्सेत अंगुल प्रमाण चौड़ी तम समणस भगव महावीरस अर्धंगुलम वह उत्सेद अंगुल जो है श्रवण भगवान महावीर स्वामी की आदि अंगुल के समान है क्योंकि उत्सेद अंगुल 2 और भगवान की एक अंगुल तो यदि उत्सेद अंगुल एक है तो भगवान की आदि अंगुल बैठी तम सहस्र गुणम प्रमाण अंगुलम भवती तो जो उत्सेद अंगुल है उससे 1000 गुना ज्यादा है प्रमाण अंगुल बड़ा कहा भगवान महावीर स्वामी की अंगुली से 500 गुना ज्यादा बैठे और उत्सेद अंगुल से 1000 गुना ज्यादा बैठी तो एतेण अंगुल प्रमाणेण 6 अंगुलाई पादो 2 पाया द्वाल अंगुलाई विहत्थी 2 विहत्थियों रहनी 2 रहनियों कुच्छी 2 कुच्छियों धनु 2 धनु सहसाई गावं चतारी गावगाई जोड़न एतेण अंगुल प्रमाणेण इस अंगुल प्रमाण से जो भरत चक्रवर्ती का लिया जाता है जो भगवान की अंगुली से 500 गुना बड़ा है और उससे अंगुल से 1000 अंगुल बड़ा है उस अंगुल प्रमाण से एतेण अंगुल प्रमाणेण 6 अंगुलाई पादो इस अंगुल प्रमाण से 6 अंगुल प्रमाण पैर हैं 2 पाया द्वाल अंगुलाई विहती 2 पैर बराबर 12 अंगुल एक बालिश्त बितस्थी एक जिसको सामान्य भाषा में गिट्ठ कहा जाता है 2 बिहत्थियों रणी 2 बितस्थी 2 बालिश्त बराबर 1 रत्नी 1 हाथ 2 रैनियों कुक्षी 2 रत्नी प्रमाण बराबर 1 कुक्षी 2 कुक्षियों धनु 2 कुक्षी बराबर 1 धनुष मतलब 4 हाथ का 1 धनुष 96 अंगुल प्रमाण 1 धनुष 2 धनु सहसाई गाव 2000 धनुष का 1 गव्योति बनता है जिसको सामान्य भाषा में कोस कहा जाता है चतारी गावगाई जोड़ना 4 कोस प्रमाण गव्योति प्रमाण 1 योजन है तो ये बड़ा भरत चक्रवर्ती के अनुसार होने के कारण से इसको बड़ा योजन कहा जाता है एतेण पमान अंगुलेण किं पोएण तेण पमान अंगुलेण पुड्भीण कंडाण पायालान भवनान भवन पत्थरान निर्याण निर्यावलियान निरय पत्थरान कप्पाण विमानान विमाना बलियान विमान पत्थरान टंकाण कूड़ान सेलान सिहरीण पभारान बीजाण बखाराण वासाण वासहराण वासर पव्याण बेलाण बेयाण दाराण तोरणाण दीवाण समुद्राण आयाम विखंब उच्चत्तो वेह परिखेव म विजंती
एतेन प्रमाण अंगुलेन किम पोएण, इस प्रमाण अंगुल से क्या प्रयोजन है। एण प्रमाण अंगुलेन, इस प्रमाण अंगुल से जो शाश्वत चीजों का, शाश्वत वस्तुओं का माप किया जाता है। जैसे पुड्वीनम पृथ्वियां है, पृथ्वियां सातों नरकों की, विमानों की पृथ्वियां, सिद्ध शिला, ये जो शाश्वत है इनका माप किया जाता है। कंदाण कांड, ऐसे रतन कांड, रतन कांड आदि, जैसे आप बहुल पानी वाला, रतन कांड, खार कांड, या मेरू पर्वत के 3 कांड हैं। बड़े बड़े जो हिस्से जो हैं मापे जाते हैं। पातालान पाताल कलश, कानंग सूत्र में और जीवा विगम में जिनका विस्तार से वर्णन आया था। 4 महापाताल कलश और शेष जो है छोटे, हजारों छोटे पाताल कलश, उनका माप भवनान भवन, भवन पतियों के भवन, भवन पत्थरान भवनों के प्रस्तट, निर्याण नरक, निर्यावलियान नरकावलियां, नीरय पत्थरान नरकों के प्रस्तट, कप्पाण कलप, विमानान विमान, जो शाश्वत विमान है, विमाना बलियान विमाना बलि का, विमान पत्थरान विमान प्रस्तट, टंकाण टंक, ये पर्वतों के प्रकार हैं, कूड़ान कूट, शैलान शैल, सिंहरीण शिखरी, पभारान प्राग भार, बीजयान बीजे, जैसे भारत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र के क्षेत्रों को बीजे, जो 32 एक एक महाविद्य में आते हैं, जो भारत क्षेत्र से कई गुना बड़े। बखाराण वक्षस्कार, वासाण वक्षस्कार पर्वत, और वासाण वर्ष क्षेत्र, बासहराण वर्षधर, बासहर पव्याण वर्षधर पर्वत, बेलाण बेलाय, बेयाण वेदिका, दाराण द्वार, तोरणाण तोरण, दीवाण द्वीप, समुद्राण समुद्र, आयाम विखंब उच्चत्तो वेह परिखेवम अविज्ञति। आयाम का मतलब है लंबाई, विखंब का मतलब है चौड़ाई। जहां पर आयाम विस्कंभ अलग अलग आते हैं, तो आयाम का अर्थ है लंबाई लेना और विस्कंभ का चौड़ाई लेना। जब आयाम विस्कंभ ये दोनों शब्द इकट्ठे आते हैं तो फिर समझना वो चीज गोलाकार है। उसका व्यास जो है एक किनारे से सामने का किनारा जो है, जो संख्या होगी उसकी वो बताई जाएगी। आयाम विस्कंभ मतलब व्यास। आगे उच्चत्त का मतलब ऊंचाई, उबेह का मतलब गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, समुद्रों की सरोवरों की गहराई। परिखेवा परिक्षेप का मतलब परिधि घेरा। विज्ञाति जो मापे जाते हैं किससे, जो शाश्वत वस्तुएं हैं तो इनका प्रमाण जो है माप प्रमाण अंगुल, प्रमाण अंगुल से निष्पन्न योजनों से किया जाता है। से समासों तीमी है पनत्ते तन जहा, सेढ़ी अंगुले पैर अंगुले घन अंगुले, असंखेजाओ जोड़ कोड़ा कोड़ियो सेढ़ी, सेढ़ी सेढ़िय गुणिया पतरंग, पतरंग सेढ़िय गुणित लोगो, संखेजन लोगो गुणितो संखेजा लोगा, असंखेजन लोगो गुणियो असंखेजा लोगा। से समासो तीमी है पढ़ते हैं। प्रमाण अंगुल जो है 3 प्रकार का कहा है संक्षेप से। तंजा जैसे के सेढ़ी अंगुले, पौरंगुल, पैरंगुले, घनंगुले, श्रेणी अंगुल, प्रतर अंगुल और घनांगुल। तो असंख्यजा जोड़ कोड़ी कोड़ा कोड़ियों सेढ़ी, असंख्यात कोठा कोठी योजन प्रमाण श्रेणी है। जैसे लोगों को घनाकार कर देते हैं ना, 7 घन राजू, 7 राजू का घन, और 7 राजू असंख्यात कोटा कोटी जिसमें आ जाते हैं।
और इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है और इतनी ही मोटाई। जिसका बताया था 7 का घन 343, मतलब के राजू प्रमाण। तो बताया है कि असंख्य जाओ जोयन कोड़ा कोड़ी। ऐसे एक एक प्रदेश एक लाइन में पंक्ति में स्थापित किया जाए तो 7 राज्य प्रमाण में असंख्यात प्रदेश आए। जो एक एक प्रदेश की बनाई है वो उसको सूची कहा जाता है। असंख्यात कोटा कोटि प्रमाण, असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण। अब जितने श्रेणी में प्रदेश है उतनी ही श्रेणियां और साथ लगा दे। जितने प्रदेश हैं उतनी श्रेणियां उनकी कल्पना कर लो। वो उतनी श्रेणियों का एक सब की लंबाई जो है एक जैसी और प्रदेश भी एक समान है, किसी में कम ज्यादा नहीं। तो ऐसे सूची को सूची से गुणा किया जाए, श्रेणी को श्रेणी से गुणा किया जाए, उतना जो है प्रतर बनता है। जितने सूची में आकाश प्रदेश है उतने ही प्रतर ऊपर नीचे रख दिए जाए तो उसका घन बनेगा। तो ऐसे 7 राज्य प्रमाण की श्रेणी और प्रतर का प्रमाण भी क्या आ गया, 7 राज्य प्रमाण। और मोटाई जो है वो भी 7 राज्य प्रमाण। तो ये 7 का घन जो 343 कोटा कोटि वह 343 राज्य प्रमाण ये घन का वर्णन आता है। तो इतना प्रमाण ये जो कल्पना है, कल्पना के द्वारा ऐसा गणित बैठाया जाता है। यदि घनाकार बने तो ऐसा बनता है। तो कहा जाता है असंख्यात कोटा कोटि योजनों की एक श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा किया जाए तो प्रतर बनता है। प्रतर को श्रेणी से गुणा किया जाए तो वह लोक बनता है। असंख्येजेण लोगो गुणितो संख्येजा लोगा। यदि लोक को संख्यात से गुणा की जाए तो संख्यात लोक बनेगा। जैसे 1 को 100 से गुणा किया जाए तो 100 ही बनेगा। 200 से गुणा किया जाए तो 200 बन जाएगा। 1000 से गुणा किया जाए तो 1000। करोड़ से गुणा किया जाए तो 1 करोड़ होगा। इसी प्रकार इस लोक को संख्यात से गुणा किया जाए तो संख्यात गुणा ज्यादा लोक हो जाएगा। और असंख्येजेण लोगो गुणियो, असंख्यात से गुणा किया जाए तो असंख्येजा लोगा असंख्यात लोक प्रमाण। जैसे जीवों की संख्या के संबंध में कहा जाता है, जैसे पृथ्वी काय के जीव कितने हैं, तो कहा जाता है एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक एक रखा रखा जाए तो वो एक लोक प्रमाण संख्या हुई। तो ऐसे जब पृथ्वी काय के जीवों से असंख्यात लोक पर जाएंगे तो वो असंख्यात लोक प्रमाण कहा जाएगा। निगोद को देखा जाए तो वहां पर अनंत लोक पर जाएंगे क्योंकि निगोद में जीव बहुत है। तो इस प्रकार श्रेणी को असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा की जाए तो प्रतर बनता है। प्रतर को श्रेणी से गुणा किया जाए तो घन घन ये लोक प्रमाण बनता है। तो इस प्रकार लोक को संख्यात से गुणा करें तो संख्यात लोक और संख्यात से गुणा किया जाए तो असंख्यात लोक बनता है। एतेषु सेढ़ी अंगुल पैरंगुल घनंगुलाण कतरे कतरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषायेवा। सावथोवे सेढ़ी अंगुले पैरंगुले असंख्येज गुणे घनंगुले असंख्येज गुणे सेतं पमाणंगुले सेतं विभाग निपन्ने सेतं खेत पमाणे। एते सिंह सेढ़ी अंगुल पैरंगुल घनंगुलाण कतरे कतरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषायेवा। इन श्रेणी अंगुल प्रतुर अंगुल और घन अंगुल में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। सब थोवे श्रेणी अंगुल सबसे थोड़ा श्रेणी अंगुल है।
पैर अंगुले असंख्य गुणे, प्रतर अंगुल असंख्यात गुणा ज्यादा है। घन अंगुले असंख्य गुणे, घन अंगुल असंख्यात गुणा ज्यादा है। श्वेतम प्रमाण अंगुले, इस प्रकार प्रमाण अंगुल का वर्णन हुआ। श्वेतम विभाग निपन्ने, इस प्रकार विभाग निष्पन्न वर्ण का वर्णन हुआ। श्वेतम क्षेत्र प्रमाणे, इस प्रकार क्षेत्र प्रमाण का वर्णन हुआ। जैसे क्षेत्र प्रमाण का वर्णन आया था ना, एक तो प्रदेश निष्पन्न और एक होता विभाग निष्पन्न। तो प्रदेश निष्पन्न में तो बताया था ना, एक प्रदेश प्रमाण, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस संख्यात असंख्यात तक कहा था। और क्षेत्र प्रमाण में जो आया था, जहां पर भी ऐसा वर्णन, और इस प्रमाण में जो है तीन प्रकार के आत्मांगुल, उत्सेदांगुल और प्रमाणांगुल, तीन प्रकार के वर्णन आए। आत्मांगुल से जो मापा जाता है, प्रमाण तो सभी जगह वैसे चलता है जैसे छह छह अंगुल प्रमाण एक पैर है, दो पैर प्रमाण बालिश है, दो बालिश प्रमाण एक हाथ है, चार हाथ प्रमाण एक दंड कहो चाहे धनुष कहो, और 2000 धनुष का एक गद्योति, चार गद्योति का एक योजन दिया जाता है। तो आत्मांगुल से तो जिस समय के लोग हैं उनके उंगलियों के हिसाब से उस समय की वस्तुओं को मापा जाता है। और उत्सेद अंगुल से जीवों की अवगाहना मापी जाती है। प्रमाण अंगुल से शाश्वत वस्तुओं का माप किया जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्र प्रमाण का वर्णन हुआ। अब इसके आगे काल प्रमाण का वर्णन आएगा। ते किंतम काल प्रमाणे दुविहे पणते तंजः प्रदेश निपन्ने विभाग निपन्ने। ते किंतम काल प्रमाण का क्या स्वरूप है? काल प्रमाणे दुविहे पणते, काल प्रमाण दो प्रकार का कहा है। तंजः जैसे के प्रदेश निपन्ने विभाग निपन्ने, प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। सेकिंत प्रदेश निपन्ने, प्रदेश निपन्ने एक समय ठितिये, दूर समय ठितिये, तीस समय ठितिये, दस समय ठितिये, संख्य समय ठितिये, असंख्य समय ठिये। श्वेत प्रदेश निपन्ने, सेकिंत प्रदेश निपन्ने, प्रदेश निष्पन्न का क्या स्वरूप है? प्रदेश निपन्ने, प्रदेश निष्पन्न का स्वरूप है एक समय ठितिये। कोई वस्तु ऐसी होती है कि एक स्थान पर जहाँ एक रूप में केवल एक समय तक स्थित रहता है। दूर समय स्थितियां, कोई वस्तु ऐसी है एक स्थान पर दो समय तक स्थित रहेगी, जहाँ एक पर्याय में दो समय तक स्थित रहेगी। ऐसे 30 तो वो दो समय की स्थिति वाली कहलाएगी। 30 समय स्थिति ऐसे त्रिसमय की स्थिति वाली। चार समय की स्थिति वाले 5 6 7 8 9 10 ऐसे संख्यात समय की स्थिति वाले और संख्यात समय की स्थिति वाले, अनंत समय की स्थिति वाले नहीं कही। क्योंकि कोई भी पुद्गल पदार्थ है एक स्थान पर अनंत काल तक नहीं रहता। एक पर्याय में सदा काल के लिए वो नहीं रहता। पर्याय बदलती रहती है, स्थान बदलता रहता है। जहां तक सिद्धों की बात है, सिद्ध भगवान एक स्थान पर रहते हैं, लेकिन उनकी आदि है, लेकिन उनका अंत नहीं है। उनके स्थान परिवर्तन का कारण क्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके कोई कर्म अविशेष नहीं। वो तो साधी और परस्पर स्थित है, लेकिन संसार के जो पौद्गलिक पदार्थ हैं वो एक स्थान पर सदा काल नहीं रहते। उनका स्थान परिवर्तन होता रहता है और उनकी पर्याय भी परिवर्तित होती रहती। तो इस प्रकार से प्रदेश निपन्ने, इस प्रकार प्रदेश निष्पन्न काल प्रमाण का वर्णन हुआ। सेकिंगतम विभाग निपन्ने, विभाग निपन्ने समयावनीय मुहूर्ता दिवस अहोरात्र पख मासाय संवत्सर युग पलिया सागर और सप्पी परियट्टा। सेकिंगतम विभाग निपन्ने, विभाग निष्पन्न काल प्रमाण का क्या स्वरूप है? विभाग निपन्ने, विभाग निष्पन्न काल प्रमाण जो है, जैसे ये समय से प्रारंभ होता है, समय आवलीय,
आवलिका, मुहुत्ता, मुहूर्त, दिवस, दिवस, अहोरत, अहोरात्र, दिन रात, पख, पक्ष, मासाय, मास, महीना, संवत्सर, संवत्सर 12 महीनों का एक संवत्सर, जुग 5 संवत्सर का एक जुग, पलिया, पल्योपम, असंख्यात कोटा कोटि जिसमें शीर्ष पहेली का समा जाती, सागर, सागरोपम, ओ सप्पी, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, परियट्टा, परिवर्त, जिसको पुद्गल प्रावर्तन कहते हैं, जिसका कवि वर्णन आया था पुद्गल प्रावर्तन। तो इस प्रकार ये विभाग निष्पन्न का वर्णन आया। अब बताना है समय की परिभाषा क्या है। तो बताया है सेकिंतन समय समयसण परोवण करी सामी, से जहा नामय तुंगनाग दाराय सिया तरुणे बलवं जुगवं जुवाणे अप्पायंके थिरग हत्थे, दड़ पाणी पाए पास पिठंत्रोरु परिणते, ताल झमल जुयल परिघ निभ बाहु, चम मेठग दुहाण मुठिय समाहय निचिय गत काय, लंघन पवन जैन व्यायाम समर्थे, उरस वल समन्ना गए, छेय दक्खे पतठे कुशले मेहाबी, न्यून न्यून सिप्पव गए एगम महतिंग पड़ साड़ियंगबा पट साड़ियंगबा, गहाय सय राह हाथ मेतंग ओ सारे जा, तथ चोयाय पन्नवयंग एवं व्यासी, जेणं कालेण तेणं तुन्नाग दारेण तीसे पड़ साड़ियाए, पट साड़ियाए व सय राह हाथ में थे, ओ साड़िये से समय भवे, नो इनठे समठे, कम्मह जम्मह संखेजान तंतूण समुदय समिति समागमेण, पड साड़िया नीप जाई, ओवरिल्लम्मी तंतु में आछिन्न हेठीले तंतु ने छिजाई, अन्नम्मी काले उबरिल्ले तंतु छिजाई, अन्नम्मी काले हिठीले तंतु छिजाई, तंभा से समय न भवती, एवं वयंतम पन्नवगं चोयाय एवं व्यासी, जेणं कालेन तेण तुन्नाग दारेण तीसे पड़ साड़ियाय, सा पट व पट साड़ियाय व उबरिल्ले तंतु छिन्ने से समय न भवती, कम्हा जम्भा संकेतान पम्भान समुदय समिति समागमेण एग तंतु निपज्जई, ओम रिल्ले पम्हम्मि अछिन्न हेथिले पम्हे न छिज्जति, अन्नम्मि काले उबरिल्ले पम्हे छिज्जति, अन्नम्मि काले हेथिले पम्हे छिन्ने से समय, हेठिले पम्हे छिज्जति तम्भा से समय न भवति, एवं वदन्तं पन्नवगं चोयाय एवं वदासि, जेणं कालेन तेन तंतु तुन्नागदारेण, तस् तंतुस उबरिल्ले पम्ह छिन्ने से समय न भवति, कम्हा जम्हा अनंताणं संघाताणं समुदय समिति समागमेण, एगे पम्हे नी फज्जाई, उबरिल्ले संघाते अभिसंघातीय हेठिल्ले संघाते न विसंघार इज्जति, अन्नमी काले उबरिल्ले संघाए विसंघाती चाई, अन्नमी काले हेठिल्ले संघाए विसंघा दीचाई, तम्मा से समय न भवति, एतो वीणं सुहम तराय समय पणते समनाउसो। ते किंतन समय, समय का क्या स्वरूप है बताए, समय परोगण करी सब, समय की प्ररूपणा करूंगा, ते जहां नाम है तुंगा तुन्नाग दारे, ते वह जहां नाम है जथा नाम तुन्नाग दारे, तुन्नाग दारक, तुन्नाग दारक है दर्जी के बेटे, दर्जी का बेटा,
क्योंकि कपड़े काटने फाटने फाड़ने का काम उनका पड़ता है सीने के लिए, तो उसका दृष्टांत दिया। सिया, वह दर्जी का बेटा हो जैसे कैसा तरुण युवावस्था को प्राप्त। बलवंत, बलवान, उसकी जवानी कोई नाम की नहीं है, सच में बलवान। और वो भी कैसा जुगवंत, जुगवंत का कहा है तीसरे चौथे आरे में उत्पन्न। तीसरे चौथे आरे का जो है संधि काल होता है। जुवाने, जुवान, पूर्ण जुबावस्था। अपातंक, अल्प आतंक, शरीर में कोई रोग नहीं है, अल्प अभाव है, बिल्कुल निरोगी शरीर। फिर आगे हत्थे, हाथों के अगले हिस्से क्या स्थिर है, यानी थोड़ा सा झटका लगे तो हाथ उतर जाए, हड्डी सरक जाए, उंगलियां सर के तिड़क जाए, ऐसा नहीं। दड़ पानी पाए पास पिठ अंतरोरु परिणत, जिसके दड़ का मतलब दृढ़ है, मजबूत है। पानी का मतलब हाथ, पाए का मतलब पैर, पास का मतलब पार्श्व भाग, पिठंतर पीठ का भाग, उरु, उरु कमर से नीचे, घुटने से ऊपर का जो टांग का हिस्सा है उसको उरु कहा जाता है। परिणत, ये बड़ी मजबूत दृढ़ता के रूप में परिणत है। ताल जमल जोयल परिघ निब बाहु, उसकी भुजाएं कैसी हैं? ताल जमल, साम श्रेणी में स्थित ताल वृक्ष का जैसे जुगल हो, ताल वृक्ष हो लंबा। परिघ निभ, निभ बाहु, परिघ निभ, परिघ निभ होता है जैसे नगर का दरवाजा होता है। अर्गला के समान दो भुजाएं हैं जिसकी, बड़ी मजबूत है। चमेठक दुहन मुठ्ठी समाह निचिय गतक आए। चमेठक, चरमेष्टक, ये कोई शस्त्र विशेष है। दुहन, द्रुघन, इसका अर्थ मुदगर लिया है। मुठ्ठी समाह है, मुट्ठी का मौष्टिक, ऐसे मुक्के मार मार के उसके शरीर को मजबूत बनाया हूं। इन व्यायामों के अभ्यास से निचय समाहय निचय गातक आय, क्योंकि जब ऐसे रोज व्यायाम किए जाते हैं और शरीर पर चोट पड़ती है, फिर उसके बाद उसको स्वस्थ भी किया जाता है, तो इस प्रकार शरीर के अंदर मजबूती आती है। जितनी शारीरिक मेहनत की जाती है, हड्डियां उतनी मजबूत होती हैं। जो कुछ खाया पिया है वह हड्डियों में जाता है। केवल मांसल शरीर नहीं, मजबूत हड्डियों वाला शरीर बनता है। लंघन पवन जैन व्यायाम समर्थे, लंघन लांगना,
पवन उछलना, चैन, जैसे भाग दौड़ में एक दूसरे को जीतने का। इन व्यायामों में समर्थ पुरुष बल समन्ना गए, पुरुष बल समन्ना गए, आत्मिक मानसिक बल से संपन्न, छे छेक दक्के दक्ष, छेक निपुण को कहते हैं, कार्य सिद्धि के उपायों का ज्ञाता, दक्ष, दक्ष उसको कहा जाता है। दक्ष क्रियाशु आशु कारित्व, कोई भी काम करना है बड़े अच्छे ढंग से और थोड़े टाइम में बड़ी कुशलता पूर्वक करना, जो ऐसा होता है उसको दक्ष कहा जाता है। पतठे कुशले में हाबी, पतठे प्राप्त अर्थ, प्रतिष्ठ प्रवीण, मतलब कार्य करने में कुशल है और उसने प्रतिष्ठा पाई हुई है, लोग उसको कहते हैं जैसे अपने क्रिया में पूर्ण रूप से कुशल है, जहां जहां उसको कार्य दिए जाते हैं वहां पर प्रशंसा पाता है। आगे कुशल है, कुशल है, कुशल विचार पूर्वक कार्य करने वाला, मेधावी मेधावान, मेधा बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि गुण से संपन्न। न्यून निपुण, न्यून सिप्पव गए, निपुण चतुर अपनी शिल्प कला में निष्णात, एवं महतिंग पट साड़ियंग व पट साड़ियंग व, ऐसा न्यून अपने शिल्प में निपुणता पाई हो वो तुन्नाग दाराय दर्जी का बेटा, ऐसी शक्ति अभ्यास से संपन्न। एवं महतिंग पट साड़ियां, एक बहुत बड़ी सूत की साड़ी मतलब कपड़ा, या पट साड़ियों में या रेशम की रेशम का कपड़ा, गहाय ग्रहण करके सैराहंग हथ में थंग उसारे जा, सैराहंग अत्यंत शीघ्रता से एक हाथ प्रमाण वो फैला देता है। ओ सारे जा कहते हैं एक हाथ प्रमाण एकदम उसने लिया और उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो कहते हैं तथ चोयाय पन्नवयं एवं व्यास, तो जहां पर प्रश्न करने वाला प्रज्ञापक को अपने गुरु जी को पूछता है कि जितने समय में उसने उस साड़ी को कपड़े को हाथ प्रमाण एक ही झटके से फाड़ दिया, क्या इतने काल को समय कहते हैं? तो जीर्णं कालेन तेणं तुन्नाग दारेण तथ चोयाय पन्नवयं एवं व्यासी, उसके बाद प्रश्न करता प्रज्ञापक को इस प्रकार बोला, जीर्णं कालेन तेण, जितने काल में उस तुन्नाग दारेण दर्जी के बेटे ने तीसरे पट साड़िया, उस सूती साड़ी को कपड़े का, पट साड़ी रेशम के कपड़े का, सय राह हाथ में थे उसारिये से समय भाई एक अति शीघ्रता से एक हाथ मात्र कपड़े को जितने समय में उसको फाड़ दिया, क्या इतने काल को समय कहते हैं? तो प्रज्ञापक ने कहा नो इनठे समठे नहीं, कम किस कारण से, अब किस कारण से एक समय नहीं, इसका हेतु आगे बताया जाएगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासण, मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्।
श्री चत्वारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा हरिहंसा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ